डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। आज हम लोग का जो लेसन है इसी पर बेस है और इसको बड़े ध्यान से हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये किसका फुल फॉर्म है? DHCP। तो द पर्पस ऑफ DHCP, आज का जो हम लोग का सेशन रहेगा उसमें DHCP की ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे काम करता है DHCP, और फिर हम लोग सिस्को के iOS में DHCP को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, ये कॉन्फ़िगर करके भी लाइव प्रैक्टिकल करके देखेंगे। द पर्पस ऑफ DHCP, अगर मैं पर्पस की बात करूँ तो द DHCP is used to allow host to automatically dynamically learn various aspects। जैसा कि आपको पता है कि नेटवर्क पर डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए IP एड्रेस का होना ज़रूरी है, ठीक है। बिना IP एड्रेस के वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब IP एड्रेस हम डिवाइसेस पर दो तरीके से दे सकते हैं, एक तो मैनुअल IP एड्रेस दे सकते हैं और दूसरा ऑटोमेटिकली यानी डायनेमिकली, ठीक है। मैनुअल में अगर 4-5 यानी कम डिवाइसेस हैं तब तो मैनुअल ठीक है, लेकिन अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें जहां पर 100-200 PC लगे हुए हैं, वहां पर मैनुअल IP देना, सबनेट मास्क देना, गेटवे देना, DNS सर्वर की एंट्री करना, हर PC पर जा के एंट्री करना, ये टाइम टेकन है, तो ये एक सही तरीका नहीं है। तो ऐसी जगह पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ऑटोमेटिकली IP असाइन करना सही मेथड समझा जाता है, और ऑटोमेटिक IP असाइन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? DHCP सर्वर का यूज़ करते हैं। तो वही यहाँ पर बता रहा है कि DHCP इज़ यूज टू अलाउ होस्ट ऑटोमेटिकली यानी डायनेमिकली लर्न वेरियस एक्सपर्ट। अब DHCP सर्वर नेट जो है क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, आपको यहाँ पर देखेंगे तो IP एड्रेस प्रोवाइड करता है, सच एज IP एड्रेस क्या है, सबनेट मास्क क्या है, गेटवे क्या होगा इसका, DNS सर्वर की IP क्या होगी, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है क्लाइंट साइड प्रोवाइड करता है विदाउट मैनुअल स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए आपको कोई भी मैनुअल या स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न नेटवर्क। ये जो DHCP सर्वर है आजकल ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपने नेटवर्क का। व्हेन यू कनेक्ट, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जब आप किसी ऑफिस में जाते हो या आप अपने ऑफिस में जाते हो तो वहाँ पर जब आप फ़ोन या लैपटॉप से अपने वाईफाई को कनेक्ट करते हो तो आप कभी भी नेटवर्क एडमिन से IP एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, ये सब चीज़ें नहीं पूछते हो। कि पूछते हो? यहाँ जब आए थे ऑफिस तो पूछा था कि यहाँ का IP एड्रेस क्या है, सबनेट मास्क क्या है, सबनेट डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं पूछते हैं ना, सिर्फ पासवर्ड पूछते हैं, है ना। पासवर्ड डाल के आप वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हो। तो कैसे कनेक्ट हो जाते हो? क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए तो IP एड्रेस चाहिए। तो जो यहाँ पर वाईफाई डिवाइस लगी हुई है तो उस पर DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर होता है और उसी से आपको IP अलॉट हो जाती है, ठीक है। टिपिकली यूज फॉर क्लाइंट डिवाइसेस, ये किसके लिए बनाया जाता है? क्लाइंट डिवाइसेस के लिए बनाया जाता है, जैसे कि वर्क स्टेशन हो गया, फ़ोन्स हो गए, उनके लिए ये कॉन्फ़िगर किया जाता है, ठीक है। Devices such as routers, servers are usually manually configured। और जो डिवाइसेस होती हैं जैसे कि राउटर्स हो गए, सर्वर हो गए जो आपने नेटवर्क में कॉन्फ़िगर कर रखे हैं, जैसे फाइल सर्वर, DNS सर्वर, AD सर्वर, प्रिंट सर्वर, इस तरह के जितने भी सर्वर हैं इनको हम लोग प्रीफर करते हैं कि आप मैनुअल IP असाइन करें, क्योंकि सर्वर कितने होंगे? 4, 5, 10, इससे ज़्यादा तो होंगे नहीं। तो वहाँ पर हम मैनुअली IP कॉन्फ़िगर करते हैं और बाकी क्लाइंट्स जो होते हैं उनको हम DHCP सर्वर के थ्रू IP प्रोवाइड कराते हैं। इन अ स्मॉल नेटवर्क सच एज होम नेटवर्क, अगर आपका छोटा सा नेटवर्क है, जैसे घर में बात करें तो घर में आप कितनी डिवाइसेस कनेक्ट करोगे अपने राउटर से, ठीक है। तो अगर छोटा नेटवर्क है तो द राउटर टिपिकली एक्ट एज DHCP सर्वर। तो जो वहाँ पर राउटर आपका जो ISP डिवाइस लगा के जाता है, राउटर जिसको आप लोग बोलते हैं, तो वही IP प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। क्योंकि आप 4, 5, 10, 15 इससे ज़्यादा डिवाइसेस तो कनेक्ट नहीं करोगे,
इन अ लार्ज नेटवर्क। और अगर हम कारपोरेट नेटवर्क की बात करें तो DHCP सर्वर इज़ यूजुअली विंडोज़ और लिनक्स। तो जो DHCP सर्वर होता है वो या तो विंडोज़ की मशीन पे बनाया जाता है या तो लिनक्स की मशीन पे बनाया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया? जी सर। अब देखिए कुछ कमांड्स होते हैं जो क्लाइंट के पीसी पर चलाए जाते हैं। जैसे पहला कमांड है IP कॉन्फ़िग स्पेस देंगे एक और फिर स्लैश रिलीज़। अब ये कमांड क्या करता है, अब जैसे मान लीजिए DHCP सर्वर ने क्लाइंट को IP दी, ठीक है, तो वो IP पर्टिकुलर एक समय के लिए होती है, उसको बोलते हैं लीज टाइम। ठीक है, जैसे कि जो है मान लीजिए 24 घंटे के लिए दिया या 6 घंटे के लिए दिया, उसके बाद आप जो है DHCP सर्वर फिर से नई IP जो है उसको रिन्यू करता है। लेकिन अगर क्लाइंट अपनी IP को छोड़ना चाहता है तो उसके लिए क्लाइंट को क्या कमांड चलाना पड़ेगा, IP कॉन्फ़िग स्पेस फॉरवर्ड स्लैश रिलीज़। ये क्या बताता है कि ये DHCP सर्वर को एक मैसेज करता है कि मैं ये IP छोड़ रहा हूँ, जिससे DHCP सर्वर को ये पता चल जाता है कि ये IP अब फ्री हो गई है, तो ये IP हम किसी और क्लाइंट को भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखिए क्लाइंट ने जैसे रिलीज कमांड चलाया तो एक मैसेज जाएगा DHCP सर्वर को कि आई डोंट नीड दिस एड्रेस एनी मोर। तो DHCP सर्वर समझ जाएगा ठीक है अब ये IP जो है ये फ्री हो चुकी है, यानी किसी दूसरे क्लाइंट को हम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज DHCP सर्वर का पोर्ट नंबर क्या होता है, तो DHCP सर्वर का UDP पोर्ट नंबर होता है 67 और क्लाइंट जो यूज करता है पोर्ट नंबर UDP 68। ये याद रखिएगा। ठीक है, अब दूसरा क्लाइंट का कमांड क्या है, IP कॉन्फ़िग स्पेस फॉरवर्ड स्लैश रिन्यू। रिन्यू से क्या होता है, एक रिक्वेस्ट जाती है कि मुझे नई IP असाइन करो। तो DHCP सर्वर को ये क्लाइंट साइड से मैसेज जाएगा IP कॉन्फ़िग स्लैश रिन्यू सर्वर की तरफ, और सर्वर इसको एक नई IP असाइन कर देगा। और देखने के लिए क्या कमांड होता है, IP कॉन्फ़िग स्पेस फॉरवर्ड स्लैश ऑल। तो इस कमांड से आप देख सकते हो क्लाइंट के PC पर कि आपको IPv4, पहले तो आप देखोगे आपके ईथरनेट एडाप्टर का नाम क्या लिख के आ रहा है, तो ईथरनेट एडाप्टर ईथरनेट 0 लिख के आ रहा है, तो ठीक है। इसके बाद IPv4 एड्रेस आप देखोगे कि आपके IPv4 का एड्रेस क्या है, तो ये आपका IPv4 का एड्रेस है। फिर उसके बाद सबनेट मास्क आपको शो करेगा। फिर उसके बाद लीज ऑब्टेन्ड, मतलब आपको IP किस डेट में प्राप्त हुई है और ये IP कब आपके पास से छिन जाएगी, यानी एक्सपायर हो जाएगी ये IP। ठीक है, आपका गेटवे क्या है, आपका DHCP सर्वर कौन है जिससे आपको IP मिल रही है, आपका DNS सर्वर कौन है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम क्लाइंट के PC पर किस कमांड से देख सकते हैं, IP कॉन्फ़िग स्पेस फॉरवर्ड स्लैश ऑल, इस कमांड से देखा जाता है। यानी आपको IPv4 देखना हो कि IP एड्रेस क्या है, या इसके अलावा DHCP सर्वर का या गेटवे का IP क्या है, ये सब देखने के लिए आप IP कॉन्फ़िग स्पेस फॉरवर्ड स्लैश ऑल कमांड को चलाओगे। ठीक है, अब बात आती है कि जब क्लाइंट अपना PC ऑन करता है और सर्वर उसको IP अलॉट करता है तो इस बीच में कितने स्टेप में कम्युनिकेशन पूरा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्लाइंट और DHCP सर्वर के बीच में 4 स्टेप में कम्युनिकेशन पूरा होता है। पहला कौन सा स्टेप होता है आपका, DHCP सर्वर। पहला क्या ऑप्शन है, सॉरी DHCP डिस्कवर। जब क्लाइंट का PC ऑन होता है तो उसके पास तो IP है ही नहीं, तो वो क्या करता है, डिस्कवर मैसेज रिलीज करता है, आर देयर एनी DHCP सर्वर इन दिस नेटवर्क, आई नीड एन IP एड्रेस। तो ये जो है DHCP डिस्कवर होता है, ये किस टाइप का मैसेज होता है, ब्रॉडकास्ट। किस टाइप का मैसेज होता है, ब्रॉडकास्ट। यानी ये पूरे नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस हैं सभी के पास मैसेज जाएगा। तो डिवाइसेस के पास भी जाएगा, सर्वर के पास भी जाएगा। ठीक है, तो इसमें सब पे जाएगा, उस नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस होंगी सब पे जाएगा। तो डिवाइसेस तो रिस्पॉन्स करेंगी नहीं क्योंकि वो खुद IP ले रही हैं, तो इसमें कौन रिस्पॉन्स करेगा, जो DHCP सर्वर होगा वो इनको ऑफर करेगा। क्या करेगा, ऑफर, मेरे पास में ये IP एड्रेस है, क्या तुम लेना चाहोगे। तो जो क्लाइंट था वो रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है मुझे ये IP दे दो।
फिर डीएचसीपी सर्वर डीएचसीपी एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेजेगा, ठीक है तुम्हारा ये आईपी एड्रेस है, तुम्हारा ये सबनेट मास्क है, तुम्हारा ये गेटवे होगा, तुम्हारा ये डीएनएस सर्वर होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है इस डीएचसीपी एक मैसेज में करके क्लाइंट को सेंड कर देता है। तो कितने स्टेप में कम्युनिकेशन पूरा हुआ? 1 2 3 4 2 3 4। ठीक है, तो 4 स्टेप में कम्युनिकेशन पूरा होता है। इसको याद तो ये सब कितने टाइम में होता होगा, मतलब से कितना मिनट लगता होगा? मिनट कुछ नहीं, तुरंत ही हो जाता है सर। ये डिपेंड करता है कि जो है आपका नेटवर्क में है या नेटवर्क से बाहर है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डोरा। क्या बोलते हैं? डोरा। डी फॉर डिस्कवर, ठीक है, ओ फॉर ऑफर, पहले डिस्कवर हुआ फिर ऑफर आया, फिर आर फॉर रिक्वेस्ट, तो ये देखिए रिक्वेस्ट का मैसेज गया, फिर ए फॉर एक्नॉलेजमेंट, ये एक्नॉलेजमेंट का मैसेज गया। तो डोरा प्रोसेस से आपका कम्युनिकेशन पूरा होता है। याद करने के लिए आप क्या याद कर सकते हो? डोरा, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट और एक्नॉलेजमेंट। तो ये देखिए जो डिस्कवर मैसेज होता है ये किस टाइप का मैसेज होता है? ब्रॉडकास्ट। ऑफर ब्रॉडकास्ट भी हो सकता है और यूनिकास्ट भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि अगर सेम नेटवर्क में है तो यूनिकास्ट होगा, डिफरेंट नेटवर्क पे है तो ब्रॉडकास्ट होगा। और क्लाइंट सर्वर के बीच में जब फिर से रिक्वेस्ट ऑफर जाता है तो ये ब्रॉडकास्ट होता है। ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट भी ब्रॉडकास्ट या यूनिकास्ट हो सकती है। ठीक? एक रिलीज मैसेज होता है जो कि क्लाइंट से सर्वर की तरफ जाता है, ये हमेशा यूनिकास्ट होता है क्योंकि ये सर्वर को बताता है कि मैं ये आईपी छोड़ रहा हूँ। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट है डीएचसीपी रिले एजेंट। डीएचसीपी समझ में आ गया क्या होता है? जी सर। ओके, तो नेटवर्क में डायनामिकली आईपी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? डीएचसीपी सर्वर का यूज करते हैं। ठीक है, अब डीएचसीपी रिले एजेंट ये क्या होता है? अब इसको आप समझिए। Some network engineers might choose to configure each router to act as a DHCP server for its connected LANs। मतलब क्या हुआ इसका? अब देखो इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझो। जैसे ये टोपोलॉजी आपको दिख रही है, इस टोपोलॉजी में आप देखो PC1 क्या है? क्लाइंट है। और सर्वर कहाँ लगा है? तो यहाँ लास्ट में लगा है 10 के नेटवर्क पे। और क्लाइंट कहाँ है? 1 के नेटवर्क पे। 1 के नेटवर्क। बीच में क्या लगे हैं? राउटर लगे हुए हैं। और राउटर क्या करते हैं? ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट को ड्रॉप कर देते हैं। राउटर कभी भी ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट को पास नहीं करता है, वो वहीं पर रोक देता है। तो जब ये पीसी डिस्कवर डीएचसीपी जो है डोरा डिस्कवर का मैसेज जब भेजेगा तो ये इसने कहा कोई है जो डीएचसीपी सर्वर है जो मुझे आईपी दे सके, तो ये राउटर तक पहुंचा। राउटर ने देखा ये तो ब्रॉडकास्ट मैसेज है, तो राउटर इसको यहीं रोक देगा। तो ये रिक्वेस्ट सर्वर तक जाएगी ही नहीं। तो जब सर्वर तक जाएगी नहीं तो सर्वर क्या इसको आईपी देगा? नहीं सर, नहीं देगा। तब तो प्रॉब्लम हो गई। तो फिर इसको आईपी कैसे मिलेगी? तो इसके लिए क्या बनाए जाते हैं? रिले एजेंट बनाए जाते हैं। समझ में आया? जी सर, रिले एजेंट। आप देखो सर्वर अगर बनाया जाता, अगर इसी यहीं पर R1 के पास ही में यहीं इसी नेटवर्क में हम यहीं पर सर्वर अगर कनेक्ट करते तो हमको रिले एजेंट की जरूरत ना पड़ती। ठीक है, क्योंकि उसी नेटवर्क में है। लेकिन सर्वर कहीं और रखा हुआ है किसी और नेटवर्क में, बीच में राउटर्स लगे हुए हैं। तो राउटर चूंकि जो है ब्रॉडकास्ट मैसेज को जो है ड्रॉप कर देता है तो वो मैसेज सर्वर तक पहुंचेगा नहीं, इसलिए हमको बीच में क्या कॉन्फ़िगर करने होते हैं? रिले एजेंट। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है रिले एजेंट? रिले एजेंट क्या करता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझो, अगर हम जो है जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन है ए, ठीक है, आपने देखा है जो ए क्या है? ऑफिसर है। क्या है? एक ऑफिसर है। अब एक पर्सन है बी, उसको काम कराना है उस ऑफिसर से। ऑफिसर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने राय दिया यार कुछ ले दे दो, हो सकता है काम हो जाए। तो ऑफिसर तो पैसा लेगा नहीं, ये तो पैसा लेगा नहीं, तो उसके लिए वो क्या रखते हैं? कुछ एजेंट। वो एजेंट रहते हैं। तो एजेंट पैसा लेगा।
और ऑफिसर तक पहुंच जाएगा। तो सी क्या है, एजेंट है, वो रिले एजेंट है। ठीक है, रिले। तो यहाँ पर हमको ये जो इंटरफेस देख रहे हो ना, ये जी इस नेटवर्क जी पर कौन सा इंटरफेस है, G0/0। जी इस जी। इंटरफेस के अंदर हमको क्या कॉन्फ़िगर करना होगा, रिले एजेंट। तो जब ये पीसी ब्रॉड जो है डिस्कवर मैसेज करेगा, सेंड करेगा, ब्रॉडकास्ट मैसेज इसके पास आएगा जी इस इंटरफेस तक, तो रिले एजेंट सुन लेगा कि इसको आईपी चाहिए। ठीक है, और रिले एजेंट को हम बता देंगे कि डीएचसीपी सर्वर कहाँ रखा है। तो रिले एजेंट ब्रॉडकास्ट ना करके यूनिकास्ट करेगा, और राउटर यूनिकास्ट मैसेज को रोकता नहीं है, वो आगे जाने देगा। तो ये हमारा रिले कन्वर्ट एजेंट, कर देगा रिले एजेंट ब्रॉडकास्ट से इस उसमें। रिक्वेस्ट को ले जाएगा कहाँ तक, डीएचसीपी सर्वर तक। डीएचसीपी सर्वर इसको जो है एक आईपी दे देगा, और ये रिले एजेंट फिर अपने नेटवर्क में या तो ब्रॉडकास्ट करेगा या उस पीसी को यूनिकास्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिले एजेंट काम कर रहा है। अब देखो प्रोसेस यहाँ पर भी वही होता है, पीसी ने क्या किया, डिस्कवर किया, डिस्कवर किया तो रिले एजेंट ने सुना, रिले एजेंट सीधे सर्वर के पास चला जाएगा। देखो 10.10 के पास गया सीधे, इसको कहते हैं यूनिकास्ट। डीएचसीपी सर्वर क्या करेगा, इसको ऑफर करेगा। तो किसको ऑफर किया है, क्लाइंट को नहीं किया, रिले एजेंट को किया। ये देखो 1.1 हाँ सर। रिले एजेंट को किया है। और रिले एजेंट क्या करेगा, नेटवर्क पे जो है क्या कर देगा, यूनिकास्ट करेगा या मल्टीपल ब्रॉडकास्ट कर देगा। ठीक है, फिर क्लाइंट क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट करेगा, तो रिक्वेस्ट भी वैसे ही जा रही है, और फिर एक्नॉलेजमेंट। तो 4 स्टेप यहाँ पर भी होते हैं और आईपी अलॉट हो जाती है। अब देखो डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि आपका डीएचसीपी सर्वर, जैसे मान लीजिए मेरा जो नेटवर्क चल रहा है वो 192.168.1.0 का नेटवर्क चल रहा है, ये नेटवर्क चल रहा है, लेकिन इसी में हमारे कुछ सर्वर भी लगे हैं जो हमने यहाँ पर 1.1 दे रखा है, 1.2 सर्वर है, 1.5 सर्वर है, 1.6 सर्वर है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि 1 से लेके 10 तक आईपी डीएचसीपी सर्वर प्रोवाइड ना करे। क्या मैंने बोला, मैंने क्या बोला, प्रोवाइड ना करे। प्रोवाइड ना करे। तो ऐसी रेंज जो आप चाहते हो कि उस नेटवर्क में से डीएचसीपी सर्वर प्रोवाइड ना करे, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, आईपी, ये ग्लोबल मोड पे चलाना है, आईपी स्पेस डीएचसीपी स्पेस एक्सक्लूडेड एड्रेस स्पेस, जहां से स्पेस देके जहां तक आप आईपी प्रोवाइड नहीं कराना चाहते हो वो यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वो रेंज यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं जो आप चाहते हो डीएचसीपी सर्वर प्रोवाइड ना करे। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, एक पूल बनाना है। इससे क्या, पूल क्या होता है, पूल का मतलब होता है कि किस रेंज का एड्रेस, क्या गेटवे रहेगा, क्या डीएनएस सर्वर रहेगा, ये सब पूल में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट नेटवर्क के लिए हमको डिफरेंट पूल बनाने पड़ते हैं। एक डीएचसीपी सर्वर पर कई सारे पूल हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ये जो आप देख रहे हो lab_पूल जो हमने नाम दिया है, ये कुछ भी आप दे सकते हो, पर आईपी डीएचसीपी पूल कमांड है, ये तो आपको देना ही देना है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने नेटवर्क दे दिया। तो नेटवर्क आप कैसे देखो, नेटवर्क और फिर जो भी नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हो स्पेस देके आप दे दो, /24 का है तो /24 दे दो। अगर /24 ना ले तो आपको 255.255.255.0 करके सबनेट मास्क के रूप में देना पड़ेगा। ठीक है, फिर डीएनएस सर्वर अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हो तो डीएनएस सर्वर लिख के अपने डीएनएस सर्वर की आईपी दे दो। ठीक है, अगर कंपनी में डोमेन नेम भी यूज़ हो रहा है तो डोमेन -नेम लिख के अपने डोमेन का नाम दे दो। ये नहीं भी दोगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, फिर डिफ़ॉल्ट राउटर देना ज़रूरी है। तो डिफ़ॉल्ट राउटर में जैसे पीसी पर आप गेटवे देते हो तो आप ये गेटवे वाली आईपी यहाँ पर दे देंगे। अब ये देखिए, ये आपका क्या है, लीज ड्यूरेशन है। लीज ड्यूरेशन में क्या होता है, कितने दिन के लिए, पहला वाला डेज है, दूसरा वाला मिनट है, तीसरा वाला आपका पहला वाला डेज है, दूसरा वाला आवर है और तीसरा वाला मिनट है। तो यानी यहाँ पर मैंने दे दिया 5.5 घंटे के लिए आपको लीज करेगा आईपी, उसके बाद फिर से रिन्यू हो जाएगी। तो बस आपका डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर हो गया। ठीक है, तो डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करना बहुत ही आसान है। आया उसका, इसके बाद
आप चेक कैसे करेंगे कि हमारे जो है राउटर ने किस किस क्लाइंट को आईपी अलॉट की है? तो आपके पास कमांड होता है शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग। क्या कमांड होता है? शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग। जैसे ही आप ये लिख के एंटर करेंगे तो ये बताएगा आईपी एड्रेस किस कौन सा आईपी एड्रेस दिया है। ये क्लाइंट का मैक एड्रेस है जिसको उसने आईपी अलॉट की है, कब अलॉट की है, कब एक्सपायर कर जाएगी, और ऑटोमेटिक आईपी अलॉट की है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इससे पता चलती है। ठीक, क्लाइंट पर जाके आपको देखना है तो क्लाइंट पर आप क्या कमांड चलाओगे? आईपी कॉन्फिग स्पेस /ऑल। तो यहाँ पर देखो ये 1.11 आईपी, ये देखिए ये मिली हुई है। ठीक है, लीज ड्यूरेशन ये देखिए 24 जनवरी दिखा रहा है यहाँ पर, तो ये 24 जनवरी 2021। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब रिले एजेंट कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? रिले एजेंट कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो रिले एजेंट कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जिस नेटवर्क में आप चाहते हो रिले एजेंट कॉन्फ़िगर करना, उसी राउटर के उस इंटरफेस के अंदर पहले तो चले जाओ और सिर्फ एक कमांड चलाना है, आईपी स्पेस हेल्पर डैश एड्रेस, और फिर अपने डीएचसीपी सर्वर का आईपी। इतना देने के बाद आप फिर जो है इसके बाद क्लाइंट पे जाइए और चेक करिए, आपको आईपी मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक, चलो अब हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अगर आप चाहते हो किसी इंटरफेस के राउटर के किसी इंटरफेस को आप चाहते हो कि डीएचसीपी सर्वर के थ्रू आईपी मिले, जैसे हम चाहते हैं कि R2 का ये जो G0/1 है, G0/1 इसको आईपी डीएचसीपी सर्वर के थ्रू मिले, तो वो भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या लिखना होगा? आईपी डीएचसीपी आईपी एड्रेस, हम लोग यहाँ पर आईपी एड्रेस देते थे, डीएचसीपी लिख दो, डीएचसीपी के थ्रू मिल जाएगी आईपी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देते हैं। तो व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैसेज व्हेन अ डीएचसीपी क्लाइंट गेट एन आईपी एड्रेस फ्रॉम अ सर्वर? तो क्या आप सही ऑर्डर बता सकते हो क्या होता है फैजल? जी सर। कौन सा होगा सही? सर सी वाला लग रहा है। मैंने डोरा बताया था, डोरा, डिस्कवर, जी सर। ऑफर, डिस्कवर रिक्वेस्ट ऑफर। और एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, जी सर। डोरा याद रखिए। इसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट कमांड विल कॉज अ पीसी टू ब्रॉडकास्ट अ डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज। ठीक है, तो डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज किस कमांड से जो है रिलीज होगा? तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, रिन्यू। जब आप रिन्यू करते हैं तब क्लाइंट के पीसी से डिस्कवर मैसेज रिलीज होता है। तो एग्जामाइन द फॉलोइंग डीएचसीपी ऑफर मैसेज, ये एक ऑफर मैसेज आया है दैट SRV1 सेंड टू R2, जो कि सर्वर 1 ने R2 को सेंड किया है। व्हाट डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस डिड SRV1 सेंड इट टू? तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या सेंड किया है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये इंफॉर्मेशन दिखेगी, जैसे ये इंफॉर्मेशन दिख रही है। ठीक है, तो डीएचसीपी सर्वर आइडेंटिफाइड, ये डीएचसीपी सर्वर का आईपी है आपके। तो जो है और क्या चीज़ यहाँ पर देखेंगे तो सबनेट मास्क क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ब्रॉडकास्ट फ्लैग है। ये चीज़ अगर आप यहाँ पर देखिए तो ब्रॉडकास्ट फ्लैग है, तो डेस्टिनेशन में क्या लिखा होगा? 255.255.255। ठीक है, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डीएचसीपी मैसेज कैन बी सेंट यूजिंग यूनिकास्ट? यूनिकास्ट कौन कौन से मैसेज होते हैं? तो ये तो आप समझ ही गए होंगे यूनिकास्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो
आपका एक्नॉलेजमेंट यूनिकास्ट होता है, रिलीज यूनिकास्ट होता है, ठीक है, और ऑफर आपका यूनिकास्ट होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड यू कॉन्फ़िगर अ राउटर एज अ DHCP रिले एजेंट? ऐसी कौन सी सिचुएशन में आपको DHCP रिले एजेंट कॉन्फ़िगर करना होता है? तो आप ऑप्शन समझ गए होंगे इसमें से कौन सी सिचुएशन में, जब हमारा जो है DHCP सर्वर क्या होता है, राउटर इज़ नॉट अ DHCP सर्वर। जब आपका जो राउटर है वो DHCP सर्वर ना हो और DHCP क्लाइंट राउटर से कनेक्ट हो लैन में, और उस लैन में DHCP सर्वर ना कनेक्ट हो, तब आपको उस लैन में क्या बनाना पड़ेगा, रिले एजेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट, तो आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये प्रैक्टिस करके देखनी है। हमको क्या करना है, पहला है कॉन्फ़िगर द फॉलोइंग DHCP पूल ऑन R2। R2 कहाँ है, यहाँ पर है, ये मेरा R2 राउटर है, इसके ऊपर कॉन्फ़िगर करना है। लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इस टोपोलॉजी को क्रिएट करना होगा। तो पहले तो टोपोलॉजी क्रिएट कर लेते हैं। तो चलते हैं, यहाँ पर पैकेट ट्रेसर को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में 2 राउटर, 2 स्विच, 2 PC है। ठीक है सर एक मिनट रुक जाइएगा सर, वो एक बार लाइएगा इसकी शॉर्ट है। ओके सर। तो 2 राउटर हो गए, 2 स्विच हो गए, और ये 2 PC हो गए। इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, नेटवर्क देख लेते हैं इस तरफ कौन सा नेटवर्क चल रहा है। 192.168.2.0, 192.168.1.0 और 203.0.113.0। तो यहाँ पर जो नेटवर्क है ये 192.168.2.0/24 का है। यहाँ पर जो नेटवर्क है 192.168.1.0/24 का है। यहाँ पर जो नेटवर्क है 203.0.113.0/30 का नेटवर्क है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको IP अलॉट करनी है। तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे 0.254 दे देंगे, यहाँ पर भी 0.254 दे देंगे, इसको हम लोग 0.10 दे देंगे, इधर भी हम लोग 0.10 दे देंगे। ठीक है, और इस तरफ हम लोग 0.1 दे देंगे और इस तरफ 0.2 देंगे। तो अब हम लोग IP दे देते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं। यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं, नो कॉन्फ़िगर कर देते हैं, इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल हो जाए, और इसको होस्ट नेम दे देते हैं R2। ठीक है, और इंटरफेस F0/0 में आ जाते हैं और IP एड्रेस डालते हैं 192.168.2.0
254 क्या 254 स्पेस 255 और इसको कर देते हैं नो सेट। ये हो गया। अब F0/1 पे आ जाते हैं। इसमें जो आईपी एड्रेस हमको देना है ये 252 हो जाएगा और इस तरफ जो आईपी होगी ये चेंज हो जाएगी, यानी 203.0.113.1 और नो सेट कर देंगे। ठीक, और इस पर हम क्या करते हैं, रिप कॉन्फ़िगर कर देते हैं। कोई ना कोई राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर होना चाहिए पहले से, ठीक है, तभी तो कम्युनिकेशन होगा डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बीच में। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे डू शो, इसको बड़ा कर लेते हैं, डू शो आईपी रूट कमांड चलाएंगे तो यहाँ पर आज ये इतना बड़ा क्यों दिख रहा है, सेटिंग थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं। फॉन्ट में जाके CLI इसको हम सर वो अल्फ़ाबेट भी उसमें कहाँ से होता है सर? उसमें छोटा बहुत दिखता है। ये यहाँ से चेंज कर सकते हो ना। प्रेफरेंस में जाओ, पहले एडिट में जी प्रेफरेंस में जाओ, फॉन्ट, यहाँ और से आप साइज CLI का साइज बढ़ा घटा सकते हो। फॉन्ट भी चेंज करना है तो यहाँ से आप ये फॉन्ट चेंज कर सकते हो, ठीक है, और अप्लाई कर दोगे तो चेंज हो जाएगा। अब जैसे ये देखते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक नेटवर्क यहाँ पर शो कर रहा है तो मैं राउटर राउटर 2 कर देता हूँ, वर्जन 2 कर देता हूँ, नो ऑटो समरी कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो जो नेटवर्क आपके कनेक्ट हैं इस राउटर से, तो इस राउटर से 2 नेटवर्क कनेक्ट हैं। एक 192.168.2.0 का नेटवर्क कनेक्ट है और दूसरा कौन सा नेटवर्क कनेक्ट है, 203.0.113.0 का नेटवर्क कनेक्ट है, ठीक है। इसी तरह से इस पे आ जाते हैं, CLI पर आ गए और चलो पहले यही वाला कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। नो कर देंगे, इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल, पोस्ट नेम R1 कर दिया, ठीक है। इंटरफेस कौन सा इंटरफेस है, F0/1 ले लिया। यहाँ पर आईपी एड्रेस दे दिया। आईपी एड्रेस क्या है, 192.168, इधर वाला हम लेंगे 1.254 और 255.255.255.0 कर देंगे और नो शट कर देंगे, नो शट। तो आपका ये इंटरफेस एक्टिवेट हो जाएगा। फिर F0/0 में चले जाएंगे और आईपी एड्रेस दे देंगे यहाँ पर 203.0.113.2, ठीक है, और नो सेट कर देंगे। तो इस तरीके से आपका कॉन्फ़िगर हो गया। अब अगर यहाँ पर इस पे भी हम रिप कॉन्फ़िगर कर देते हैं, राउटर रिप कर देते हैं, वर्जन 2 कर देते हैं, नो ऑटो समरी कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद नेटवर्क, तो इस राउटर से 2 नेटवर्क कनेक्ट हैं। पहला कौन सा कनेक्ट है, 192.168.1.0 का नेटवर्क कनेक्ट है और दूसरा नेटवर्क कौन सा कनेक्ट है, 203.0.113.0 का नेटवर्क कनेक्ट है, ठीक है।
कंट्रोल जेड करें, अगर यहाँ पर शो आईपी रूट, तो यहाँ पर देखिए ये आपके रूट आ रहे हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी 1 का नेटवर्क आया है, 2 का नेटवर्क नहीं आया, 192.168 2 का नेटवर्क नहीं आया है, वो भी आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं फिर से इनेबल, तो अब देखिए ये 2 का नेटवर्क आ चुका है। ठीक है, अब हम जब ये हो जाए उसके बाद DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करना है। पहले आपका कम्युनिकेशन पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो अभी जैसे मैं यहाँ पर देखिए क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, आईपी, तो ये स्टैटिक आईपी है, ये DHCP। तो अभी अगर मैं DHCP सर्वर पर क्लिक करता हूँ, तो मैंने DHCP तो अभी बनाया नहीं है, तो ये देखिए यहाँ पर जब क्लाइंट का DHCP सर्वर से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, तो उसको एक अपीपा की रेंज का आईपी अलॉट होता है। कौन सी रेंज का आईपी अलॉट होता है? अपीपा रेंज। ठीक है, जब DHCP सर्वर फेल हो जाता है, तो अपीपा की रेंज क्या है? बी क्लास की रेंज होती है 169254, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो चलिए हम लोग DHCP सर्वर बनाते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो कॉन्फ़िगर द फॉलोइंग DHCP पूल ऑन R2। आपको 2 पूल बनाने हैं, 3 पूल बनाने हैं, पूल 1, पूल 2, पूल 3। ठीक है, ओके। और इस पूल के अकॉर्डिंग पहले पूल 1 बनाना है, उस जो है नेटवर्क आपका 192.168.1.0 रहेगा, 1 से 10 तक रिजर्व करके रखना है। ठीक है, फिर DNS, डोमेन नेम और डिफ़ॉल्ट गेटवे, ये सब चीज़ें आपको कॉन्फ़िगर करनी है पूल में। तो चलिए कॉन्फ़िगर करते हैं। तो R2 पर कॉन्फ़िगर करना है, तो R2 पर आ जाते हैं, इनेबल करते हैं, कॉन्फ़िग टर्मिनल करते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं IP DHCP। ठीक है, एक्सक्लूडेड एड्रेस, तो 192.168.1.1 से लेके 192.168.1.10 इसको रोक लेते हैं। इसी तरह से 2 के पूल में भी हमको रोकना है, तो 2 का भी अभी हम एंट्री कर देते हैं, 2 के नेटवर्क की भी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, IP DHCP पूल का नाम क्या दे दिया? पूल 1। ठीक है, तो ये हम DHCP के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर मुझे क्या देना है? सबसे पहले तो नेटवर्क देना है। तो नेटवर्क में क्या यूज़ करूँगा? 192.168.1.0। अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये सबनेट मास्क डॉट मिलेगा, स्लैश में यहाँ पर नहीं दिया है, तो आपको 255.255.255.0 के रूप में देना है। नेटवर्क के बाद आपको क्या देना है? डिफ़ॉल्ट गेटवे देना है। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे के लिए हम लोग डिफ़ॉल्ट राउटर यूज़ करते हैं। 1 के नेटवर्क का क्या रहेगा? 192.168.1.254 रहेगा। ठीक है, DNS सर्वर के लिए हम लोग 8.8.8.8 IP दे दी। इसके बाद डोमेन नेम के लिए क्या कह रहा था कि डोमेन नेम आपको spidervilla.com देना है। ठीक है, तो ये एंटर कर दिया। तो ये सारे आई थिंक क्वेश्चन हो चुके हैं, फिर से चेक कर लेते हैं। तो DNS हो गया, डोमेन नेम हो गया, डिफ़ॉल्ट गेटवे हो गया। ठीक है, ओके। अब हम लोग चलते हैं, दूसरा पूल बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एग्ज़िट कर देंगे, फिर यहाँ पर हम लोग लेंगे पूल 2। पूल 2 के लिए जो हमारा नेटवर्क रहेगा वो 2.0 रहेगा। ठीक है, और नेटवर्क के बाद जो डिफ़ॉल्ट गेटवे रहेगा वो 2.254 रहेगा। इसके बाद DNS सर्वर वही रहेगा,
और डोमेन नेम भी वही रहेगा। एग्जिट कर देते हैं। फिर हम पूल बनाते हैं, पूल 3। पूल 3 में दे चेक कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें देनी है। तो पूल 3 में कह रहा है कि नेटवर्क आपका ये रहेगा, रिजर्व 1 रहेगी, 1 IP रिजर्व रहेगी। तो ये भी हमको अभी करना है। तो नेटवर्क दे देते हैं बस, और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग दे देते हैं नेटवर्क 203.113.0 और 255.255.255.255.252। ठीक है, तो नेटवर्क दे दिया, बस एग्ज़िट कर देंगे। और एक्सक्लूज़न में इसका भी एक्सक्लूड कर देते हैं IP को। तो चलिए यहाँ पर कमांड चलाते हैं, IP DHCP एक्सक्लूड एड्रेस 203.0.113.1 एंटर कर देंगे। अब ये क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब चलते हैं वापस, क्वेश्चन चेक करते हैं। कॉन्फ़िगर R1G0/0 इंटरफेस एज DHCP क्लाइंट। तो यहाँ पर हमको एज इसको DHCP क्लाइंट से IP लेनी है। तो चलिए वापस चलते हैं। तो इस पर तो जाना ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ क्या मुझे DHCP सर्वर से IP मिल रही है, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए 2.11 IP मिल चुकी है, सबनेट मास्क मिल गया, डिफ़ॉल्ट गेटवे मिल गया 888। अब मुझे चेक करना है इस पे IP मिल रही कि नहीं मिल रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आते हैं कॉन्फ़िग टर्मिनल, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इंटरफेस F0/0, और यहाँ पर लिख देते हैं IP एड्रेस DHCP। ठीक है, तो देखिए 2 मिल चुकी है DHCP सर्वर से। होस्ट नेम R1 है, R1 को मिली हुई है। ठीक, लेकिन अगर मैं क्लाइंट की बात करूं, तो क्लाइंट पे अगर मैं IP चेक करूं अभी भी, तो आप देखेंगे जो है DHCP सर्वर से कम्युनिकेशन ना होने की वजह से इसको अभी भी अपीपा रेंज, क्योंकि ये जब क्लाइंट DHCP सर्वर आपका डिस्कवर का मैसेज रिलीज़ कर रहा है, तो ये राउटर उसको रोक रहा है। तो हमको क्या करना है, इस इंटरफेस पे रिले एजेंट कॉन्फ़िगर करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके F0/1 में चले जाएंगे, F0/1 पे, और यहाँ पर लिखेंगे IP हेल्पर एड्रेस। तो हेल्पर एड्रेस, और अपने सर्वर का IP दे देंगे, सर्वर का कोई भी इंटरफेस का IP दे दो। तो यहाँ पर हम लोग दे देते हैं 203.0.113.1। ये हो गया। अब हम लोग चेक करते हैं इसको IP मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो आप देखिए 1.12 IP इसको मिल चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इसको 1 के नेटवर्क का IP मिल रहा है, इसको 2 के नेटवर्क का मिल रहा है, इसको 103 के नेटवर्क का मिल रहा है। ठीक है, अब चेक करने के लिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, एग्जिट करके शो IP DHCP बाइंडिंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक को 1.12 मिली हुई है जिसका मैक एड्रेस ये है, एक को 2.11 मिली हुई है जिसका मैक एड्रेस ये है, और एक को जो है आपका 203.0.113.2 मिली हुई है जिसका मैक एड्रेस ये है।
ठीक है, तो इस तरह से आपका DHCP सर्वर कैसे क्या होता है, क्यों कितने स्टेप में कम्युनिकेशन पूरा होता है, DHCP रिले एजेंट क्या होता है, और iOS में कैसे हम DHCP सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं, एक्सक्लूडेड रेंज कैसे डिफ़ाइन करते हैं, नेटवर्क कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ऑप्शंस DHCP ऑप्शंस कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, डिफरेंट पूल और रिले एजेंट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, किस प्रकार से कैसे कम्युनिकेशन होता है, क्लाइंट को आईपी कैसे मिलती है, ये सारे स्टेप मैंने आपको यहाँ पर करके दिखा दिए। अब अगर आप यहाँ पर ipconfig/all कमांड चलाएंगे तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखेगी जो आपने देखी थी वहाँ पर ग्राफ के लिए। देखिए 1.2 है, ये सबनेट मास्क है, ये आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे है, ये आपका DHCP सर्वर है, DNS सर्वर आपने 888 कॉन्फ़िगर किया था तो ये है, और आपका जो प्रीफिक्स है spidervilla.com है। ठीक है, अब जैसे मैंने ipconfig/रिलीज़ कर दिया तो ये मैंने कमांड छोड़ दिया। अब देखिए सारी आईपी रिलीज़ हो चुकी हैं। अब फिर से मैं यहाँ पर लिखता हूँ ipconfig/renew, तो जो है फिर से रिक्वेस्ट गई, और देखिए अब किससे पहले आपको क्या मिली थी, 1.12 मिली थी, अब किससे आपको क्या मिली है, 1.11 का आईपी एड्रेस जो है मिला है। ठीक है, तो ये आपके क्लाइंट साइड के जो है कुछ कमांड्स हैं जो आप यूज़ करेंगे DHCP के साथ में, तो आपका प्रैक्टिकल पूरा हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।